सौरभ, आप आ गए। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रुचि अपने पति सौरभ के ऑफिस से घर पहुंचते ही कहती है, अरे हाँ, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ। पहले एक कप चाय तो पिला दो। सौरभ ने कहा, ठीक है, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रुचि चाय टेबल पर रखती है। इतने में सौरभ भी आ जाते हैं। हाँ कहो, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? सौरभ ने रुचि से पूछा। आज मेरी सहेली रमा का फ़ोन आया था। उसने हमारे अभी के लिए लड़की देखी है। बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। रमा कह रही थी, अगर हम चाहे तो वह हमारी ओर से उन लड़की वालों से बात करेगी। बाद में हम देख आएंगे। मैं तो राजी हूँ, आप क्या कहते हो? चाय का घूंट भरते हुए सौरभ ने कहा, तुमको एक बार का कहा समझ नहीं आता? अभी ने साफ कहा है, वह अभी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसकी इंटर्नशिप पूरी होने दो। जब वह डॉक्टर बन जाएगा, लड़कियों की लाइन लगेगी, लाइन। हम उसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अरे भाई, कैरियर तो सेट होने दो उसका। शादी वादी तो होती रहेगी, फिर उम्र ही क्या है उसकी। सौरभ, आप समझते नहीं, मेरी सब सहेलियों की बहुएं आ गई, वह सब तो कुछ है, बस मेरी ही बहू नहीं है। और फिर अभी अब 27 का हो चुका है, फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? ओ, तो यह देखा देखी की आग है। हंसते हुए रुचि, 1 साल की ही बात है, अपने अगले साल तुम्हारे भी बहू आ जाएगी। अब तो खुश? अच्छा, आपके लाडले से तो कर लो बात, कहीं वह घर में बहू ले आए और हमें पता ही ना चले, हमारे अरमानों पर पानी फेर दे। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वह मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम नहीं उठाएगा। फिर आ रहा है वह दिवाली की छुट्टियों में, तबीयत से खबर ले लेना तुम उसकी। सौरभ हंसते हुए बोले। 2 महीने बाद दिवाली की छुट्टियों में अविनाश घर आया। ओहो, मेरा लाडला कितना कमज़ोर हो गया है। वह हॉस्पिटल वाले कुछ खाने को देते भी हैं या नहीं तुम्हें? रुचि अविनाश को गले लगाते हुए बोली। मोम, मैं कमज़ोर नहीं, फिट हूँ, जिमिंग करता हूँ रोज़ 2 घंटे और डाइट प्लान फॉलो करता हूँ। एक डॉक्टर को हमेशा फिट ही होना चाहिए, क्यों पापा? अवि ने कहा, हाँ बेटा, यह तुम्हारी माँ की नज़र है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों न हो जाए, माँ को कमज़ोर ही लगेगा। सौरभ बोला, अब तू घर आ गया है तो अब कोई डाइट प्लान नहीं, मैं तुम्हें भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है माँ। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब अभी ने कहा, मम्मी पापा लिसन टू मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं इस बार नहीं आता। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी आप प्लीज़, आप पूरी बात सुने बिना रिएक्ट मत करना। यह है, आई एम इन लव विद माई क्लासमेट प्रिया और हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। प्रिया की मम्मी पापा रेडी है, अब आप दोनों की परमिशन चाहिए। दोनों अवाक से अवि को देखते रहे। कहा था ना मैंने, यह लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। क्या क्या नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए, सब अरमानों पर पानी फेर देगा यह लड़का। रुचि रोते हुए सौरभ पर चिल्ला रही थी। रुचि, मुझे बात करने दो, चुप रहो, क्या बात का तमाशा बना रही हो? अभी उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी बिना जाने, घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए कैसे हाँ कह दें? पापा आप हाँ तो करिए, मैं सबसे मिलवा दूंगा आपको। प्रिया और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे और वह हमारी बिरादरी से ही बिलोंग करती है। ठीक है, अगले रविवार तुम उन लोगों को घर बुला लो, यही बात करेंगे। ओके पापा, जैसा आप कहें। रात को सोते समय रुचि ने सौरभ से कहा, आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं मेरे क्या अरमान हैं अवि की शादी को लेकर। जानता हूँ रुचि, अगले रविवार को वह लोग
आ रहे हैं, हम खुलकर बात करेंगे, ठीक है? अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रविवार को प्रिया और उसके घर वाले अवि के घर आए। उनके स्वागत के बाद अवि के घर वाले बात करने बैठ गए। सौरभ ने कहा, भाई प्रिया बेटी हमें पसंद है और आपको अवि पसंद है, तो बिना समय बर्बाद किए आगे की बात करें। सौरभ ने कहा, देखिए हमारा एक ही बेटा है, इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बोलिए, यश ने कहा। देखिए यशपाल और सरिता बहन जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे अनुसार करें। दहेज का सारा सामान हमारी पसंद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहुएं गहनों से लद तक होनी चाहिए। और चूँकि हमारा अवि डॉक्टर है तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 30 लाख तो नकदी आप देंगे ही। फिर इतने ऊंचे ख़ानदान में रिश्ता जो करने जा रहे हैं, यह रकम तो बहुत कम है। यशपाल और सरिता दोनों मूक थे, वे समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले। यशपाल जी ने कहा, सौरभ जी जितना आपने बताया इतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको अवि ने बताया नहीं तो फिर यह शादी भी मुमकिन नहीं है भाई साहब। हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी। रुचि ने कहा, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, यह बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरे 2 बेटियाँ और एक बेटा और है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूँगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। यशपाल गिड़गिड़ाने लगे, आप हाथ मत जोड़िए, यह सब आपकी टेंशन है, हमारी नहीं। देख लीजिए आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? सौरभ ने कहा। जब प्रिया और अवि को यह बात पता चली वे लोग बहुत दुखी हुए और सबसे ज़्यादा अवि उसे उसके माता पिता पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इतने लालची हैं। दोनों के मन मारकर शादी से इनकार कर दिया। अवि ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, जहां आपको गहनों से लदी बहू मिल जाए कह देना, मैं उससे शादी करने आ जाऊंगा, पर मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्रिया की यह हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी तक जो बन पाया यशपाल जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के। उन्होंने गाड़ी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। फिर अवि के कहने पर सौरभ और रुचि भी मान गए, पर रुचि और सौरभ ऐन वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी न होने पर चिढ़ गए थे। उन्होंने अवि के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए कुछ समय दिया। जब प्रिया शादी होकर घर आई, अपनी सास सुमा का चेहरा देख सहन गई। उसे दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब रुचि की कुछ सहेलियों ने रुचि को छेड़ते हुए कहा, रुचि तू बहू तो सुंदर लाई, पर अपने अवि की शान के अनुसार ना तो शादी हुई नहीं गाड़ी आई। भाई हमने तो तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी जिनके साथ गाड़ी भर सोना और दहेज आता, पर तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। हम सब हंसने लगे। इतना सुनकर रुचि वह सौरभ का गुस्सा सातों आसमान पर चढ़ गया। पहले दिन सब मेहमान जा चुके थे। प्रिया भी पगफेरे की रस्म कर लौट आई थी। अब उसे सामना करना था ऐसे जीवन का जिसकी उसने कल्पना भी न की थी।